तो रोहित शेट्टी फायरिंग केस की करेंगे, जिसमें 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी शूटर समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र पुलिस का ऑपरेशन संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। फायरिंग से पहले 3 बार रेकी की थी और अब तक मामले में 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो कुल 12 गिरफ्तारियां, लेकिन अभी तक जो मुख्य कड़ी है वहां तक क्या पुलिस पहुंच पाई है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र 3 राज्यों की पुलिस जुटी हुई है। ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और अब तक 12 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। सुजाता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। सुजाता, लगातार धरपकड़ इस मामले में जारी है, 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि मुख्य बिंदु, मुख्य कड़ी कौन है, इस गिरोह को कौन चला रहा है और क्यों बार बार इस तरीके की वारदातें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, और देखिए जब बात आ रही है मुख्य आरोपी की तो इसको लेकर कई बड़े नाम जो है गैंगस्टर को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि तमाम आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें मुख्य शूटर भी शामिल है, जिससे पूछताछ के दौरान कई बड़ी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई है। क्राइम ब्रांच ने जब इन तमाम आरोपियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला है कि 1 फरवरी को हुई फायरिंग से पहले 20 जनवरी को रेकी की गई थी और ये पूरी रेकी जो है उस इलाके में आकर इन तमाम शूटर्स और साथ ही उनके साथ के जो सहयोगी है उनके द्वारा की गई। 20 जनवरी को रेकी के बाद 1 फरवरी को फायरिंग होती है, जिसके बाद तमाम आरोपी सबसे पहले वो कल्याण जाते हैं, कल्याण से भोपाल, भोपाल से आगरा, आगरा से नोएडा होकर फिर वो हरियाणा भाग जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरे लोकेशन से वो कैसे बच निकलते रहे, पुलिस के गिरोह से अपने आप को बचाते रहे, इसको लेकर जो है तमाम फिलहाल जांच जो है वो क्राइम ब्रांच द्वारा की जानी है। इसी के साथ जो मेन वेपन है जिससे फायरिंग हुई है वो गन अब तक जो है रिकवर नहीं हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने इस कस्टडी में जो उन्हें 25 फरवरी तक मिली है, इसमें ये पूरी जांच होनी है। कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो ना सिर्फ रोहित शेट्टी को बल्कि बॉलीवुड के तमाम बड़े उन नामों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे फिरौती मांग रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, इसको लेकर जो है पुलिस पर फिलहाल उनके एक्शन को लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं। ऐसे में पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे कई बड़े सितारे निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें धमकियां दी जा रही है। रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह को भी जो है धमकी दी गई, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आखिर क्या कुछ इनके मंशे है? हालांकि जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो आरोपी है वो इस मंशा के साथ आए थे कि उन्हें डर फैलाना है और साथ ही उन्हें रोहित शेट्टी को भी जो है असुरक्षित महसूस कराना है। अपने डर फैलाने को लेकर जो है इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर फिलहाल जांच जारी है। देखना ये होगा कि 25 फरवरी तक मिली इस कस्टडी में क्या कुछ और जांच होता है और क्या कौन कौन सी बड़ी बातें जो है वो निकलकर इस पूरे फायरिंग केस में सामने आती है। जी बिल्कुल सुजाता, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के तार अमेरिका तक जुड़े हुए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो अमेरिका से रची गई रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की साजिश सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टरों से जुड़े शूटर और फिर जैसा आदेश मिला वैसा ही किया गया। इस केस से जुड़ी कुछ बेहद एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में बेहद सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। मुंबई में फायरिंग हुई, पुणे से लेकर हरियाणा, यूपी तक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब ये सामने आ रहा है कि इस पूरी साजिश की प्लानिंग के तार अमेरिका तक जुड़े हो सकते हैं। यानी अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स के आदेश पर शेट्टी टावर से बाहर गोलियां चली। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने इस हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि मुख्य शूटर दीपक सोशल मीडिया के जरिए आरजू के संपर्क में आया था। वहीं आरजू सीधे तौर पर शुभम लोनकर से बात कर रहा था। आरजू और शुभम ने मिलकर प्लानिंग की। इस मामले में मोटा पैसा, विदेशी हथियारों के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग शूटरों को आमतौर पर सोशल मीडिया के जरिए हायर करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, हालांकि पुलिस की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए दीपक के साथ दूसरे आरोपी सनी और सोनू भी मुंबई पहुंचे थे। सनी और सोनू ने पहले रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी, यानी इलाके का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था देखी और आने जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई। इसके बाद दीपक ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के पास विदेशी हथियार थे जो उन्हें प्लानिंग के दौरान उपलब्ध कराए गए थे। वारदात के लिए शूटर्स को करीब 50,000 रुपए भी दिए गए थे। साथ ही उन्हें आगे और ज्यादा पैसे देने का लालच भी दिया गया था। फायरिंग के बाद आरोपी दिल्ली एनसीआर के कुछ ठिकानों पर रुके थे
करीब 4 से 5 दिन वो बहादुरगढ़ के एक खेत में बने ठिकाने पर छिपे हुए थे। एक और आरोपी ऋतिक यादव सनी और दीपक का दोस्त है। सर, जो मुंबई के शूटर थे रोहित शेट्टी के यहाँ फायरिंग करने वाले, मुंबई पुलिस ने कब आपसे संपर्क किया और कैसे उनको पकड़ा गया? वी वर कॉन्टेक्टेड बाय देम यस्टरडे और फिर जॉइंट ऑपरेशन किया मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम से और हमारी एसटीएफ बहादुरगढ़ यूनिट की टीम थी। तो दे हैड स्पेसिफिक इनपुट, तो हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन किया और 4 बंदों को हमने एप्रीहेंड किया था। डिटेल्ड इंटेरोगेशन मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेंगी, कैसे टच में आए, सोशल मीडिया के टच में आए या किसी और उनके एसोसिएट के थ्रू टच में आए, तो वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उनसे। सर, जो दीपक जो मेन शूटर है जिसने फायरिंग की है, उसके बारे में सर थोड़ी जानकारी अगर दे पाएं आप, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर दे पाएं सर। देखिए, जो प्रिलिमिनरी पूछताछ में भी आया है वो 10th पास है, 25 साल का है और कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो काम कर ही नहीं रहा था, कैटरिंग का काम करता था या लेबर था। जी जी। तो का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हम भी अब कंसर्न थाने से पूछेंगे और मुंबई पुलिस भी पूछ रही होगी। लॉरेंस गैंग पहले से ही इस घटना की जिम्मेदारी ले चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है। विदेश से कनेक्शन, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क और पैसों के लेन देन जैसे पहलुओं की गहराई से जांच हो रही है।